Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Today I am going to start with an exercise 6.5 of chapter number 6, that is the triangles and its properties. So begin with an exercise 6.5. 6.5, first question is PQR is a triangle. Here the right angle at P. यहाँ पर क्या है आपके पास? P पर आपके पास राइट एंगल बन रहा है और PQ आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर. यहाँ देखेंगे आपके पास एक ट्रायंगल है PQR. P पर उसने बोला 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना. तो PR आपके पास 24 गिवन है, PQ आपके पास 10 सेंटीमीटर गिवन है. आपको QR निकालना है. ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब हाइपोटेन्यूज मतलब दिस इज लॉन्गेस्ट साइड, सो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर. कितना है आपके पास? P मतलब परपेंडिकुलर, दिस वन PR दैट इज 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. यहाँ पर स्क्वायर का मतलब है उसको उतने टाइम्स ओपन कर दो, मतलब 2 टाइम्स उसको हमें मल्टीप्लाई करना है. लाइक 24 इंटू 24 एंड 10 इंटू 10. 24 इंटू 24 दैट इज 576 एंड 10 इंटू 10 दैट इज 100. सो हमने क्या किया, दिस हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 676. अब यहाँ पर क्या है क्लास? यहाँ पर है स्क्वायर. इस स्क्वायर को अगर हमें रिमूव करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट. इस स्क्वायर को रिमूव करने का वे होता है, हम क्या करते हैं, टेकिंग बोथ स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. तो हमने स्क्वायर रूट से इसको रिमूव करना है. तो यहाँ से स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा. 676 का स्क्वायर रूट है. अब इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे. सो अब आपको फैक्टर्स बनाने आते हैं. ओके, सो 2 के टेबल पर 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16. सो 2 1 जा 2 6 जा एंड 2 9 जा 18. सो 13 के टेबल पे कट होगा. अब स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब 2 के पेयर्स बनेंगे. सो 2 इंटू 13 दैट इज 26. इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 676 का 26 सेंटीमीटर इज अ QR वैल्यू. Now similarly I'm going to explain you a question number 3 because second question is same, so you have to try by yourself. Okay, now come to question number 3 in which it is given in third question it is given that a 15-meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground. On placing it against a wall at a distance A, find the distance of foot of the ladder from the wall. अब उसने बोला हमारे पास एक लेडर है, यहाँ पर हमें डायग्राम में दिख रहा है, जो 15 मीटर लॉन्ग है, जो यहाँ पर एक विंडो है, वहाँ पर पहुँचने के लिए हम एक लेडर को यूज़ कर रहे हैं जो 12 मीटर हाई है ग्राउंड से और उसका डिस्टेंस दिया हुआ है A. हमें फाइंड करना है A की वैल्यू को. ठीक है, सो हमारे पास ये फिगर गिवन है जिसमें लॉन्गेस्ट साइड कितनी है? दैट इज 15 मीटर. सो हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 15 स्क्वायर. P मतलब परपेंडिकुलर कितना है? 12. तो 12 स्क्वायर. B आपके पास कितना है? A. सो हियर इज A स्क्वायर. सो 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144 प्लस A स्क्वायर. अब देखो 144 कैसे आया? मैंने क्या किया? 12 इंटू 12. ओके, A स्क्वायर को तो हम ऐसे लिख सकते हैं. ओके, और 15 का स्क्वायर का मतलब 15 इंटू 15. 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 225. अब हमें A स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. सो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 माइनस 144. कितना हो जाएगा आपके पास? दैट इज 81. सो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81. अब मुझे फिर से स्क्वायर को रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. सो इस स्क्वायर रूट से ही कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा A. अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो 81 को निकालना है तो 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा. सो 3 के पेयर्स बना लीजिए. सो 3 इंटू 3 दैट इज 9. सो आंसर विल बी 9. This is in meter, so you have to write in a meter. So A की वैल्यू कितनी आ गई? 9 meter. Okay, so like this you can solve the question. Now come to question number 4. Which of the following can be the side of a right triangle? Okay, अब हमें ये चेकआउट करना है कि कौन सी इसके साइड की है. तो I am explaining you question number 2 and rest of the parts you have to attempt by yourself.
क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट इज, यहाँ पर आपके पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगेन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, अब आपके पास क्या गिवन है, इसमें गिवन है आपको क्या करना है, आपको देखना है इसमें से लॉन्गेस्ट वन कौन सी है, 5। तो इसका मतलब h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो लॉन्गेस्ट साइड का मतलब 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 कितना होगा 25। इसका मतलब इन दोनों का जब हम स्क्वायर करेंगे ना, उसका भी आंसर सम करने के बाद 25 आना चाहिए। सो लेट्स सी कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब p इसमें से कुछ भी ले लो और बेस कुछ भी ले लो, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 और यहाँ भी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 4 कितना होगा 8। क्या ये 8 25 के इक्वल है? दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं, तो आंसर विल बी नॉट मैच्ड। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं करती। ओके, so like this you have to solve the fourth question. Now come to question number 5th. In question number 5th, a tree is broken at the height of 5 centimeter. हमारे पास एक ट्री है, हमने एक ऐसे ट्री बनाया। ओके, अब इस ट्री को हमने 5 सेंटीमीटर से कट कर दिया, ठीक है, वो टूट गया वहां से। तो कितनी हाइट से टूटा? 5 सेंटीमीटर की हाइट से फ्रॉम द ग्राउंड, एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। वो कहता है जब ये ट्री नीचे गिरा, सो अब हमें पता है कि वो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से ब्रॉक हुआ है, और वो जब टूट कर ग्राउंड की तरफ गिरता है जिसका डिस्टेंस 12 मीटर की दूरी पर वो जाकर गिर जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले, और अब उसने बोला है कि फाइंड करेंगे, नाउ फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। हमें उस ट्री की ओरिजिनल हाइट को फाइंड करना है। इसका मतलब हमें ये देखना है कि वो ओरिजिनल कितने हाइट पर था, ठीक है। सो सबसे पहले दिस इज बेस गिवन टू अस, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हमें ये दिया हुआ है कि यहाँ से वो टूट गया। तो हम सबसे पहले इस वाली हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट कर लें। सो इस हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट h स्क्वायर p square plus b square. Okay, now here h square we have to find it, okay, and b square means 5 square. So b square means, what is b square here? That is the base, that is 12 centimeter square. So we can write like this, 12 square. So 5 square means 5 into 5 plus 12 into 12. So 5 into 5 that is 25, 12 into 12 that is 144. So its answer is 169. सो अगर मुझे स्क्वायर को रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट इज मुझे इसका स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। सो यहाँ से 169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, डायरेक्टली ये 13 के टेबल पर जाता है, और इसका इट मीन्स 169 किसका होगा, 13 का स्क्वायर। सो यहाँ पर मैंने क्या निकाल लिया, दैट इज 13। तो ये जो 13 था ना, ये 13 ही क्या था, इसकी ओरिजिनल हाइट में हमें ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ये 13 ही ये वाला ट्री है, बिकॉज ये यहाँ से टूटा और ये यहाँ पर टच हो गया, ठीक है। तो दिस हाइपोटेन्यूज मीन्स जब ये यहाँ पर ये टूट कर जब वापस से अपनी पोजीशन पे आएगा तो ऐसे ही होगा ना, है ना। अब मैं आपको इसको इस वे में एक्सप्लेन करूँ तो ये देखिए, ये हमारे पास एक ट्री है, ओके, और ये इसका अपर पोर्शन है। जब उसने बोला ये 5 सेंटीमीटर है, और जब ये टूट जाता है तो वो ऐसे में ब्रेक होता है ना। तो ये ऐसे ब्रेक होकर यहाँ पर टच हुआ, इसका बेस कितना हो गया आपके पास, सपोज दिस इज 12 सेंटीमीटर। ओके, अब आपने ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन है, ये आपको फाइंड आउट करनी थी, हमने ये फाइंड आउट किया। जब इसकी हाइट आपने फाइंड आउट कर ली, तो अब आप टोटल को कैसे फाइंड आउट करोगे, मतलब ये आपने कितना निकाला था 13 सेंटीमीटर, और ये कितना था 5, तो ये टोटल कितना हो गया 13 प्लस 5 दैट इज 18 सेंटीमीटर। सो टोटल हाइट ऑफ ट्री इज 13 plus 5 that is 18 centimeter. Okay, now come to question number 7. Now in question number 7, the perimeter of a rectangle whose length is 40 centimeter and its diagonal is 41 centimeter. एक आपके पास rectangle given है जिसमें
उसकी लेंथ आपके पास 40 सेंटीमीटर है और उसका डायगनल का मतलब होता है दिस वन, दिस इज द डायगनल। ओके, ये डायगनल्स होते हैं। सो उसने बोला अब आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसमें ये 40 सेंटीमीटर गिवन है लेंथ उसकी, और इसका डायगनल आपके पास गिवन है 41 सेंटीमीटर। सो आपको ये पता है रेक्टेंगल में ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, ये वाली ट्रायंगल राइट एंगल फॉर्म हो रही है। तो हमें क्या फाइंड करना है, दिस परपेंडिकुलर। तो हम कैसे करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर आपके पास गिवन है दैट इज 41 स्क्वायर, पी आपको निकालना है और बेस 40 स्क्वायर गिवन है, तो 1681 इज द स्क्वायर ऑफ 41 एंड पी आपको निकालना है और 40 का स्क्वायर 1600। सो अब हम p कैसे निकालेंगे, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1681 माइनस 1600। जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 81। तो इसका अब हमें रिमूव करना है तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो 81 का स्क्वायर रूट अभी हमने फाइंड आउट किया था, हियर हमने अभी फाइंड आउट किया था, दैट इज 3 into 3 दैट इज 9, बिकॉज 9 into 9 81। सो आंसर इज 9 centimeter. Okay, like this you can find the height. Okay, now come to a last one, that is 8th question. Here the diagonal of a rhombus, एक आपके पास rhombus given है, rhombus is in the shape of like this. Okay, अब उसने बोला कि मेजर दैट 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इसके क्या है, डायगनल्स। डायगनल्स का मतलब है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को टच करना। ओके, तो ये आपके पास ऐसे गिवन है। इसने बोला है ये कितना है टोटल 16 सेंटीमीटर और ये वाला कितना है डायगनल 30 सेंटीमीटर। अब हमें डायगनल्स का रोम्बस का भी पता है दैट इसमें जो यहाँ पर एंगल्स होते हैं ना वो आपके पास कितने होते हैं 90 डिग्री के। सो ये अगर ये 90 डिग्री का तो हम एक ट्रायंगल ले लें, एक छोटी सी ट्रायंगल लोगे अगर आप, ये टोटल कितना है 16, तो इसका इतना पार्ट कितना होगा, अगर ये टोटल 16 है तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये कंप्लीट तो 16 का है, तो इसका ये हाफ कितना होगा 16 का हाफ 8, तो इट मीन्स ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। तो इसका मतलब मैं इतनी वाली साइजेस का यहाँ लिख लूँ 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये कंप्लीट आपके पास 30 गिवन है तो इसका हाफ कितना होगा, यहाँ भी 15 होगा, यहाँ भी 15 होगा, इट मीन्स ये 15 सेंटीमीटर है। तो हम एक ट्रायंगल को निकाल लेंगे तो बाकी सबका निकल आएगा पेरीमीटर, बिकॉज हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ओके, देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी ना आपको 7th में भी इसका पेरीमीटर निकालना था। तो पेरीमीटर इसका रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास, दैट इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ आपके पास कितनी थी 40 एंड प्लस 9 दैट इज 2 into 49 कितना हो जाएगा, दैट इज 98। तो आपने यहाँ पर क्या निकाला था 98 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। ओके, ऐसे आपने इसका पेरीमीटर निकाला था। सिमिलरली हमें इसमें भी पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालना है तो इसका मतलब अगर मैं एक ट्रायंगल को निकाल लूँ तो बाकी सबका पेरीमीटर निकल आएगा, बिकॉज 4 into क्या हो जाएगा वो साइड हो जाएगा, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। सो हम इसका निकाल लेते हैं, इसकी ये साइड निकालनी है मतलब हाइपोटेन्यूज निकालनी है। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी कितना है यहाँ पर 8 स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पर 15 स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, सो आंसर विल बी 289। अब इसका स्क्वायर है, अगेन मुझे स्क्वायर को रिमूव करना है, तो ये 289 जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा 17 सेंटीमीटर। सो दिस इज h। ओके, अब अगर ये h 17 है तो बाकी कितना होगा, सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4 into 17, so 68 will be the answer. Okay, so like this you can solve the question. So 68 क्या होगा, perimeter of rhombus centimeter. Okay, all are clear with this tutorial of exercise 6.5. So next time we will begin with the new chapter. Till then, take care and take care of your family. Bye bye.